पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर है। दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भारत में ही बन रही है और एक नहीं तीन वैक्सीन भारत में बनाई जा रही है। और ये तीनों वैक्सीन किस चरण में है और कब तक ये लोगों को मिल जाएगी, यही जानने के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी तीनों वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियों में खुद जा रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हैं इन पर। इन तीनों वैक्सीन के केंद्र में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कोरोना की वैक्सीन, और वैक्सीन के सबसे बड़े चेहरे हैं तीन। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। दूसरा चेहरा डॉक्टर वीके पॉल। अपनी कैपेसिटी को और अपनी ऑप्टिमिज्म को सेलिब्रेट करना और रिकॉग्नाइज करना, ये इसमें इस विजिट में चिन्हित होता है। तीसरा चेहरा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए। वैक्सीन पर कल पीएम मोदी से मिल सकती है अच्छी खबर। आप तक पहुंचाएंगे वैक्सीन से जुड़ी हर खबर जी न्यूज के रिपोर्टर। पुणे से अमित प्रकाश, हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, अहमदाबाद से अशका जानी और मौलिक धमेचा। भारत बायोटेक तुर्कापल्ली गांव, जिनोम वैली, हैदराबाद। ये वो जगह है जहां पर बन रही है देश की पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। पूर्ण स्वदेशी मतलब एक ऐसी वैक्सीन जो भारतीयों के सबसे करीब है, क्योंकि इसमें शामिल सारे वैज्ञानिक अपने देश के लिए जी जान से जुटे हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों को सराहने और वैक्सीन की स्थिति जानने कल पीएम मोदी यहां आने वाले हैं। ठीक मेरे बगल में भारत बायोटेक का प्लांट है, जहां पर कोवैक्सीन वैक्सीन का जो है रिसर्च हो रहा है। काफी महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं और तकरीबन 1 घंटा यहां पर वो बिताएंगे और यहां के अधिकारियों से, भारत बायोटेक के जो टॉप साइंटिस्ट है और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, उनसे मिलेंगे और जो प्रोग्रेस हो रही है वैक्सीन को लेकर उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पीएम मोदी और वैक्सीन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था काफी सख्त रखी गई है। पुलिस किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। Yeah, being it's in high VIP protocol, the security brief is, we are all alert and we are deploying all the intelligence wings and local police and everyone will be there for the security. कोरोना वायरस ने जैसे ही पूरी दुनिया पर हमला शुरू किया, भारत बायोटेक ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अपने तीसरे यानी ह्यूमन ट्रायल के चरण में है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे बताए गए। सबसे पहले जब कोविड का कहर शुरू हुआ था, तभी 2 महीने के बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन अनाउंस किया था, उसका रिसर्च अनाउंस किया था और तभी से ट्रायल शुरू कर दिए थे। तो आईसीएमआर से ये लोग जुड़े हुए हैं, भारत बायोटेक जुड़ा हुआ है और उनके देखरेख में ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत के कई अस्पतालों में, कई रिसर्च सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स में इनके ट्रायल्स चल रहे हैं और फिलहाल ये ट्रायल 3rd फेज में है और 28,000 सब्जेक्ट्स यानी वॉलंटियर्स उन पर ट्राई किया जा रहा है। और जितने भी अभी ट्रायल्स हुए हैं तो उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितना सेफ है या फिर कितनी जल्दी इसको मार्केट में ला सकते हैं। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन आईसीएमआर दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। फिलहाल तीसरे चरण के ट्रायल में 25 केंद्रों के 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी सभी वैक्सीन से सस्ती होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि वैक्सीन आएगी कब।
अगले महीने के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वैक्सीन का अप्रूवल के बाद उसको कैसे रोल आउट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे हम देखें कि हमारे देश के कोने कोने में वो वैक्सीन मिले और उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएँ। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल के शुरुआत में अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो सब लोगों को एकदम तो नहीं लग पाएगी, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कोवैक्सीन से सरकार को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि ये स्वदेशी है। भारत की कोशिश है कि ये वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अंत के लिए काम आए। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर की रिपोर्ट। कोवैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन जिस पर देश की नजर है वो है कोविशील्ड। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनाई जा रही इस वैक्सीन की स्थिति क्या है और ये कब तक लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, ये जानने के लिए पीएम मोदी कल पुणे भी जाने वाले हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां भारत कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी संजीवनी तैयार कर रहा है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और यहाँ उस वैक्सीन की तैयारी आखिरी स्टेज पर है और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे यानी कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पहुँच रहे हैं। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का फैसला किया तो उन्हें मालूम था कि वैक्सीन को बनाने में सबसे बड़ा भागीदार भारत होगा, क्योंकि वहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैक्सीन बनाने की क्षमता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोविशील्ड नाम की उस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं और कोरोना वायरस को अंत करने के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है इस वैक्सीन से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन 90% तक कारगर है और अगले महीने लंदन में उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अप्रूवल की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड फिलहाल तीसरे चरण में है। भारत में 17 केंद्रों पर इसका मानव परीक्षण चल रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का काम तो बहुत बड़ा है और उनका काम सिर्फ वॉल्यूम से नहीं है, उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें सवाल ही नहीं। कैपेसिटी वो और भी बढ़ा रहे हैं, जितनी अभी कैपेसिटी है उससे वो डबल करने जा रहे हैं, तो वो और बढ़ेगा काम उनका, उसमें तो सवाल नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो जो चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो सारे लोगों को मिले। इस वैक्सीन की भावी सफलता को देखते हुए ही कल पीएम मोदी पुणे में सीरम के वैज्ञानिकों से मिलने वाले हैं और वो इस वैक्सीन की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। पीएम के आने की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि वो खास मकसद से यहाँ आ रहे हैं। एक बात तो है कि भारत सरकार ने जो अभी निर्णय लिए हैं उससे ये वैक्सीन, जो कुछ वैक्सीन वो पसंद करेंगे आखिर में, वो वैक्सीन सब लोगों तक पहुँचेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके का उन्होंने निर्णय लिया है और उसके लिए बजट प्रोविजन भी वो बनाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद 4 दिसंबर को 100 विदेशी राजदूत भी सीरम इंस्टीट्यूट आने वाले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वैक्सीन की जरूरत भारत के इसी इंस्टीट्यूट से पूरी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, सोचिए भारत के सोच का लेवल क्या है। भारत सिर्फ ये नहीं सोचता कि उस वैक्सीन की तैयारी के बाद, उस वैक्सीन के बाजार में आ जाने के बाद सिर्फ भारत के नागरिकों को उसका फ़ायदा मिलेगा। भारत ये मान के चलता है कि हमारे नागरिकों के अलावा देश, जो दूसरे देश हैं, तकरीबन दुनिया के 100 ऐसे देश हैं, उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचा के उनके नागरिकों की मदद की जाएगी, उनकी भी जान बचाई जाएगी। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन तीसरे चरण में है, जिनके मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। लेकिन एक तीसरी वैक्सीन और बन रही है जिस पर सबकी निगाहें हैं, और वो है जाइडस कैडिला की जाइकोवा डी वैक्सीन। कल पीएम मोदी इस वैक्सीन की स्थिति जानने के लिए अहमदाबाद भी जाएंगे। ये जाइडस कैडिला का प्लांट है जहां पर कोरोना के खिलाफ दूसरी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है। भारत की ये वैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल को पूरा कर चुकी है और इसका तीसरे चरण का ट्रायल दिसंबर में शुरू होगा।
प्रधानमंत्री कल सुबह सबसे पहले इसी प्लांट में आने वाले हैं और यहाँ बन रही वैक्सीन की स्थिति जानेंगे। यही वजह है कि प्लांट के आसपास पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है और रिहर्सल भी आज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को गुजरात के दौरे पे है। खास अहमदाबाद जायडस कैडिला पे कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने के लिए आने वाले हैं, जिसको लेकर एयरफोर्स की तैयारी की बात करें तो एयरफोर्स जायडस कैडिला के बगल में बना हुआ हेलीपैड है, वहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद पुलिस भी इस प्रकार के जो सिक्योरिटी लेवल है वो सब चेक कर चुकी है। फिलहाल देश में 4 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी के साथ जायडस कैडिला की जाइकोव डी भी है। जाइकोव डी को छोड़कर बाकी सभी तीसरे चरण में हैं। अहमदाबाद से मौलिक धमेचा की रिपोर्ट। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और जायडस कैडिला में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इनके वैज्ञानिकों की क्षमता को देखकर यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन क्या वैक्सीन कारगर होगी? कहीं इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? आखिर किसी भी वैक्सीन को लेकर सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या कहता है, चलिए ये जानते हैं। कोरोना वायरस को आए 10 महीने हुए हैं और पिछले 10 महीने से ही उसकी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ये विज्ञान का चमत्कार ही कहा जाएगा कि इतनी तेजी से वैक्सीन बनाई गई और उसका इंसानों पर परीक्षण भी शुरू हो गया। कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। दुनिया में कई ऐसी वैक्सीन है जिनका परीक्षण कई सालों तक हुआ और उसके बाद ही बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल किया गया। जल्दबाजी में बनाई गई वैक्सीन कई बार खतरनाक भी साबित होती है, इसीलिए उसकी सुरक्षा जांच जरूरी है। सबसे अहम सवाल है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए और हमने देखा कई दफ़ा वैक्सीन आई हैं। 60s में वैक्सीन आई थी, पोलियो की वैक्सीन आई थी, बाद में और वैक्सीन आई। कई दफ़ा उनमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा या कुछ हद तक प्रॉब्लम रही और वैक्सीन सेफ नहीं रही। वैक्सीन लोगों को देने में कितनी सुरक्षित है, इसके लिए उसको कई चरणों से गुजारा जाता है। देखा जाए तो वैक्सीन 6 चरणों से गुजरती है, जिसमें तीसरा चरण सबसे अहम होता है क्योंकि उसके बाद अप्रूवल ही रह जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फैसला करना कि कौन सा वैक्सीन कब आए, ये साइंस का फैसला है, रेगुलेटर्स का फैसला है और उस फैसले में साइंस को ही सर्वोपरि रखा जाएगा। दुनिया में 4 वैक्सीन को लोग सबसे भरोसेमंद मान रहे हैं क्योंकि इन्हीं 4 वैक्सीन का डेटा अभी तक सामने आया है। इसमें पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसकी 2 डोज लगाई जाएगी और ये 62 से 90% तक कारगर है। इसको सामान्य फ्रिज के तापमान पर रखा जा सकता है। दूसरी है मॉडर्ना की वैक्सीन, इसकी भी 2 डोज लगाई जाएगी। ये 95% तक कारगर है और इसको -20 डिग्री तापमान पर रखना है। तीसरी है फाइजर की वैक्सीन, इसकी भी 2 डोज लगेगी और ये वैक्सीन 95% तक कारगर है। इसको -70 डिग्री तापमान पर रखना होगा। चौथी है रूस के गामेलिया की स्पुतनिक वी, जिसकी 2 डोज लगेगी। ये भी 95% तक कारगर है। इसको सामान्य फ्रिज वाले तापमान पर रखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन का असर प्रतिशत में कैसे मापा जाता है? कैसे कहा जाता है कि कौन सी वैक्सीन कितने प्रतिशत तक कारगर साबित हुई? अगर हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो दर्शाएगा कि उनमें कोविड होने की नंबर, मात्रा, प्रोपोर्शन जो है वो जिनको नहीं मिला उससे कम है और काफी कम है। सब यही सोच रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। दरअसल वैक्सीन के बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कई बार कम तो कई बार ज्यादा समय तक परेशानी खड़ी करते हैं। WHO ने और हमारे रेगुलेटर ने इंडिकेट किया है कि कम से कम एफिकेसी जो है वो 50% हो तो भी पब्लिक हेल्थ के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है। वैक्सीन बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीक की मदद लेने की भी तैयारी हो रही है। UIP जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें लगभग 65 करोड़ डोज हर साल दिए जाते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है। हमें मालूम है कि कोल्ड चेन को नीचे तक लेके कैसे संभव करना है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी PM मोदी की निगरानी में चल रही है। PM मोदी का देश में बन रही 3 वैक्सीन के प्लांट में जाना ये जरूर बताता है कि वैक्सीन समझो आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर बड़ी जानकारी दी है। हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगे लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे, तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचें कि माइक्रो लेवल पे इस चीज को संभव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि 10,000 में से अगर हमने 2,000 लोगों को देना है, 20% को देना या 10% लोगों को देना है शुरुआती दौर में या एक वेव में, तो फिर नंबर जो है वो फाइनाइट हो जाता है कि भाई एक ही जगह पे आएंगे तो एक दिन में 100 टीके लगेंगे, तो उनको बांट देंगे कि आप इतने टाइम के बीच में आइए, अगली इस तरह से आइए। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम एनसीसी के वॉलंटियर से मदद लेंगे, एनएसएस के वॉलंटियर से मदद लेंगे, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठेंगे और एनजीओज के साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा ऑफकोर्स स्टाफ भी होगा, वैक्सीनेटर्स भी होंगे और डेटा को जो हैंडल करेंगे वो भी होंगे। तो इसकी जो बॉटम अप थिंकिंग है वो रूपरेखा हमारे सामने है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बाकी इसको जोड़ना और प्लानिंग करना, वो भी उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन आप याद रहे कि ये डिटेल की बातें इसके बियॉन्ड तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि इतना वैक्सीन हमें अगले इतने महीनों तक उपलब्ध होगा। वो रेगुलेटर की प्रायर परमिशन और क्लियरेंस और लाइसेंसर के बेस के ऊपर है, तो उसको सामने रख के हमें डिफरेंट सिनेरियोज को सामने रखते व्यवस्था जो है वो की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डिटेल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।